हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये एक चैनल मैसेज है, एक अर्जेंट चैनल मैसेज है। और सच कहा जाए तो मेरा सुबह का जो वीडियो था ट्रैप वाला, अगर जिसने ना देखा हो एक बार प्लीज़ जाके सुनिए। एक्चुअली मुझे सुबह सुबह हर दिन एक डिवाइन गाइडेंस आती है कि मुझे वीडियो किस पे बनाना है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। एंड मैंने पूरे दिन महसूस किया एक बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। आप में से बहुत लोगों को हैवी एनर्जी महसूस हो रही होगी और होपफुली आपको मेरी आवाज़ में भी फील हो रही होगी। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। और ये एनर्जी जो सुबह मैंने बात की थी ट्रैप वाली, राइट, ये वही एनर्जी है। और इसमें चैनलिंग दो प्रकार के लोगों के लिए है, राइट। एक कलेक्टिव ग्रुप की चैनलिंग ये है कि यस, ये ट्रैप की एनर्जी है। सेकंड, ये एनर्जी इस वक्त आपके डीएम भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल उनको जज मत करिए कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो तो खुद ही बात नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद ही रन कर रहे थे अब, ठीक है। ये एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी क्यों है मैं ये बता रही हूँ, बिकॉज़ ये उनकी एनर्जी है। वो खुद भी ट्रैप्ड है, उनका माइंड भी ट्रैप्ड है, उनके हालात भी ट्रैप्ड है। आसपास के कार्मिक जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, जिन पे उनको ट्रस्ट करना उनकी मजबूरी थी, चाहे वो उनके घर के लोग हों, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फाइनेंस या बच्चे, वॉट एवर द रीज़न, दे आर ट्रैप्ड, ठीक है। और जो नेगेटिव एनर्जीज उन कोई जगह छोड़ नहीं रही उनको नम करने में, उनको नेगेटिव करने में, आपकी तरफ आने से रोकने में, ठीक है। तो इसीलिए वो, सच कहो तो अगर मैं आपको उनके दिल का पूरा क्लियर चिट्ठा बता दूं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इट्स लाइक कि किसी ने ना उनके हाथ में बेड़ियाँ बांध दी, बस वो बेड़ियाँ दिख नहीं रही हैं, ठीक है। वो आना चाह रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ उनके चारों तरफ भी घिरी हुई हैं, राइट। आपकी चारों तरफ भी हैं, आपको भी रोका जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। जो भी चीज़ें, राइट, कार्मिक्स भी अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये भी है। और तीसरी चीज़, तीसरा मैसेज एक डिवाइन वार्निंग है कुछ खास कलेक्टिव मैरिड कपल्स के लिए। और वो ये वीडियो, ये बात मेरी ध्यान से सुनिए। आप में से कुछ जो मैरिड कपल्स हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ सोलमेट्स हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ये सोलमेट है, हाँ तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सीरियसली इनर वर्क करने की, क्योंकि आगे होना क्या है, ठीक है। और पर आपको ये समझना है कि आप चोज़न वन हैं, राइट, फॉर द डिवाइन पर्पस। और एक डिवाइन का टास्क मिला है, और ये सोच के कि आपके सोलमेट के साथ आपको ज़िंदगी भर रहना है, ठीक है। तो मैं इनर वर्क को, उस जर्नी को कैजुअली ले लूँ या लेट गो करूँ या धीमे धीमे आराम से कंफर्ट जोन में रह के करूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप ट्विन को तो इग्नोर कर नहीं सकते, ठीक है। आपको ये लगता है कि ट्विन के साथ मेरी मैरिज नहीं हो सकती, तो ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, राइट। बट यू नो, कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी को बहुत डिले कर रहे हो। आपको समझना है कि ये जर्नी सैल्वेशन की जर्नी है, लिबरेशन की जर्नी है, आपके कुछ डिवाइन पर्पस हैं। आप दोनों को, डिवाइन कपल को डिवाइन बनना है। पहले अपने हर एक सिन को, अपनी हर एक गंदी लेयर को हील करके पहले प्योरेस्ट फॉर्म में आना है, और फिर अपनी इस पावर बैंक ऑफ द एनर्जी से यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन बढ़ानी है। जो भी डिवाइन पर्पस है आपका, वो पर्पस पूरा करना है। लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे को तो शादी तो करनी नहीं है मेरे ट्विन से, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सोलमेट के साथ कंफर्ट जोन में हूँ। मेरा ऑलरेडी सोलमेट, जब मैं रोती हूँ तो वो मुझे एक हीलिंग दे देता है, राइट। तो यू नो, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डिलेइंग द टू सर्व इन द डिवाइन पर्पस।
डिवाइन टास्क जो आपको दिया है, डिवाइन पर्पस जो आपका है, उसमें आप डिले कर रहे हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ये जर्नी इस चीज़ की है कि मुझे इनर वर्क करके, या तो जो यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे इनर वर्क करके शादी होती है तो ठीक है, नहीं तो कैरी ऑन, आगे बढ़ते हैं, राइट। फिर अगर शादी नहीं हो पाई तो टास्क बीच में छोड़ दिया, या मैरिड कपल्स कि हम आगे शादी नहीं कर सकते, कुछ आगे हो नहीं सकता हमारा, तो कैजुअली वो ठीक है 2-3 महीने के इनर वर्क में लौट के आता है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, हम कंफर्ट जोन में धीरे धीरे। नहीं, अगर आप अपने आप को ट्विन बोलने का शौक़ रखते हो, अगर आप यूनिवर्स की आर्मी हो, तो जल्दी से जल्दी, चाहे वो मैरिड कपल्स हो, चाहे वो यंग कपल्स हो, अनमैरिड कपल्स हो, आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करके डिवाइन का पर्पस सर्व करना ही है। किसी भी कंडीशन में कोई भी इस जर्नी को कैजुअल ना ले, ठीक है, ये डिवाइन की वार्निंग है। आपको ये ना लगे कि ठीक है मेरा हस्बैंड तो है हीलिंग देने के लिए, मेरी वाइफ तो है, वहाँ से कभी याद आएगी उसकी, या फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, थोड़ा रो लेंगे, उसके बाद हस्बैंड तो बगल में है ही, वाइफ तो बगल में है ही, ठीक है। या जो यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है वो नहीं आया तो चलिए लाइफ में हम मूव ऑन कर लेंगे अब, एंड वहीं पर आपका इनर वर्क ख़त्म। नहीं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डिवाइन के पर्पस को पूरा करने की। जो टास्क मिला है वो टास्क को पूरा किए बगैर आप ये जर्नी छोड़ नहीं सकते। होप आप डेप्थ ऑफ दिस जर्नी मेरी बात से महसूस कर रहे होंगे कि ये व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस जर्नी। बिल्कुल भी डिवाइन रियूनियन का मतलब ये नहीं है आम लड़की लड़के की तरह कि आपने इनर वर्क किया, शादी हुई, बच्चे किए और फिर से उसी लाइफ में आप चले गए। वही सब करना है तो आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी जिए, पर आप डिवाइन पर्पस के लिए चुने गए हैं, डिवाइन टास्क आपको पूरा करना होगा। यू हैव नो अदर ऑप्शंस टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस जर्नी, राइट। मैं बिल्कुल आपको टाइमली अलार्म करती हूँ कि हाँ भाई ये नेगेटिव एनर्जी है, आपको ये करना है। मॉर्निंग का वीडियो देखिए, मैंने आपको इस एनर्जी से निकलने के सारे टिप्स एंड गाइडेंस दिए हुए हैं, राइट। आपको बार बार जो नेगेटिविटी होती है उससे डर के, थक के ये जर्नी को छोड़ने का राइट नहीं है। दो देयर इज़ अ फ्री विल, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लोग थक गए हैं वो ट्रस्ट करिए। आपको लगता है कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड्स पहले कार्मिक थे और आपको अकेलापन लगता था, और फिर आपकी लाइफ में ट्विन आया, ठीक है, आपने इनर वर्क किया और अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया, और उसके बाद आपके जो कार्मिक हैं वो सोलमेट में कन्वर्ट हो गए। क्यों वो अब सोलमेट में कन्वर्ट कैसे हुए? बिकॉज आपके ऑरा फील्ड के अंदर वो रहते हैं। ये बात मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ। डोंट आप किसी मिथ में मत आइए कि यू आर सर्वाइविंग विद द सोलमेट, ठीक है। आपके जो भी कार्मिक पार्टनर है वो सोलमेट में टर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ यू ओनली। आपने अपना इतना अच्छा इनर वर्क किया, अपनी वाइब्रेशन रेज करी, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आपके ऑरा फील्ड में आने वाले हर कार्मिक्स सोलमेट में टर्न हो रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर मदर इन लॉ से आपको प्रॉब्लम थी, वो अब एक अच्छी इंसान बन रही हैं, होपफुली आपको हेल्प कर रही होंगी। आपके हस्बैंड जो कार्मिक थे वो सोलमेट बन रहे हैं बिकॉज दे आर एवरी डे दे आर डीलिंग विद यू, दे आर लिविंग विद यू एंड दे आर इन योर ऑरा फील्ड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने ट्विन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि ठीक है अगले जन्म में कर लेंगे ये जर्नी पूरी। नो, राइट। अगर आप ये सोचते हो तो आप अपना कार्मा क्रिएट कर रहे हो। डिवाइन ने फ्री विल ज़रूर दी है, बट अगर आप कंफर्ट जोन में आके अपनी जर्नी को से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, इनर वर्क को बीच में छोड़ दोगे, इनर वर्क को ऑनेस्टली सीरियसली नहीं करोगे, डिवाइन पर्पस को भूल जाओगे। एंड प्लीज़ जिन लोगों का यूनियन हुआ है वो पहले डिवाइन पर्पस को सर्व करिए, डिवाइन पर्पस को प्रायोरिटी दीजिए। ये इनर वर्क, ये जर्नी आपको इसलिए बिल्कुल नहीं मिली है। अंडरलाइन कर लीजिए कि आप इनर वर्क करके यूनियन में आए और फिर हम लोग डिज़ायर की एनर्जी से फिर से ऑपरेट करें। डिज़ायर की एनर्जी मतलब
वो रोमांस की बातें नहीं कर रहा, वो अभी वो उसका फ़ोन तो आ रहा है लेकिन वो रोमांस की बात नहीं कर रहा है, या आप सेक्सुअलिटी में फिर से चले जाएंगे, फिर से वहीं जाना है, तो मतलब फिर से आपको 3D में ही जाना है, तो इतना इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत थी, राइट? मेरी बात पे गौर करिए। एंड यस, इस वक्त बहुत ही हैवी एनर्जी है, ठीक है? आप ट्रैप में हो, आप जिन लोगों को बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, आपका मैस्कुलिन भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, राइट? आपको उनको प्रोटेक्टिव शील्ड में रखना है, उनको टेलीपैथी में मैसेज देना है, ठीक है, कि वी आर वन, वी विल हैव टू बी टुगेदर, हम लोग जुड़े हुए हैं, हमको एक होना ही है। ऐसा मैसेज टेलीपैथी में आप उनको सेंड कर सकते हैं। और इसी पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों का ये वीडियो भी आप लोगों को एक प्रॉपर मैनर में आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आई हूँ टेलीपैथी वाला, जिसमें कि आप वो सारी बात कह सकें जो शायद आप सामने मिलकर भी नहीं कह पाते हैं। वो टेलीपैथिक लेवल पे आप जब उनको कोई मैसेज देते हैं, ठीक है, वो रियलिटी में पहुँचते टाइम लगती है। इट्स नॉट लाइक अ सेल फोन कि आपने अभी घंटी बजाई वो उनको मैसेज मिल गया, बट येस, वो इट रीच टू देम एज अ डाउनलोड। उनको लगता है इस आज अगर वो इस कंडीशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप बोल नहीं पा रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, आप बोल नहीं सकते कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो उनको रियलाइज़ कैसे होगा? उनको रियलाइज़ आपसे ही होगा व्हेन यू विल सेंड द मैसेज दैट वी आर वन, राइट? लेकिन उन तक वो मैसेज जब तक पहुंचेगा, उनको ये लगेगा कि हम लोग ये उनका डाउनलोड है, कि यार दिस इज़ अनब्रेकेबल कनेक्शन, दिस इज़ अनअवॉइडेबल कनेक्शन, बट एक्चुअली भी वो उनका डाउनलोड नहीं है, ये आपका मैसेज है। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ दिस सेशन, टेलीपैथिक सेशन। चलिए, ये आज का चैनल मैसेज था, इस पे आप लोग वर्क करिए। पूरा हर नेगेटिविटी का आंसर है पॉजिटिविटी। मीन्स यू हैव टू बी इन द हाई वाइब्रेशन इन एनी कॉस्ट। आपको डिवाइन वार्निंग के अगर आपको दी गई है तो आपको उनको बिल्कुल ये ट्रस्ट देना है, डिवाइन से कहना है कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस जर्नी इन एनी कॉस्ट, मैं पूरा करूँगी। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, एवरीथिंग मस्ट गो ऑन टुगेदर विद दिस जर्नी, ठीक है? आपका इनर वर्क सिर्फ 1 घंटे का होता है, उसके बाद आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है, आप उस लाइफ को एज इट इज़ कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट? बस आपको अपने कर्मा पे चेक रखना है, बस आपको अपने ट्रिगर्स पे चेक रखना है कि वो हर ट्रिगर आपका लेसन है, दैट्स इट, राइट? भगवान ने आपका हाथ नहीं पकड़ लिया कि आप अपनी जॉब नहीं कर सकते, आप अपने घर को नहीं देख सकते, अपने बच्चों को नहीं देख सकते। हर चीज़ होते होते हर चीज़ करना पड़ता है, और यही आपको लर्निंग है। बेसिकली ये जर्नी, आप देखा जाए तो ये जर्नी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपके सोल के एवोल्यूशन की जर्नी है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसको स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लीजिए। डोंट टेक इट लाइक कि इनर वर्क इज़ अ माध्यम जिससे कि आप करके अपने यूनियन करके मैरिज कर ले और बच्चे कर ले, राइट? ये सोल की प्योरिफिकेशन का है, आपको भी प्यूरिफाई होना है, आपके पर्सन को भी प्यूरिफाई होना है। आप दोनों को डिवाइन कपल बन के डिवाइन पर्पस को पूरा करना है। दिस इज़ द टास्क। आप इस दुनिया में यूनिवर्स के लिए आए हो, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं आए हो, आप शादी करके बच्चे करने के लिए अकेले इस पर्पस के लिए नहीं आए हो। आप बहुत बड़े पर्पस के लिए आए हो, वो बड़ा पर्पस आपको पूरा करना है, आप मैदान छोड़ नहीं सकते, ठीक है? कितना ही बड़ा ट्रैप है ना, होने दीजिए, हम सब साथ हैं, हम ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।